नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 5 राज्यों के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सबके सामने आ जाएंगे और उसके बीच में जैसे ही तेलंगाना की वोटिंग पूरी हुई, एग्जिट पोल के आंकड़े यानी पूर्वानुमान सबके सामने आ गए हैं। 5 अलग अलग राज्यों ने इन राज्यों में जहां चुनाव हुए थे एग्जिट पोल किए हैं। उसके मुताबिक जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में 3 एजेंसीज या उनके जो सहयोगी चैनल हैं, उनके जो पूर्वानुमान है वो बीजेपी के पक्ष में है और बाकी 2 के कांग्रेस के पक्ष में। राजस्थान की बात करें तो 3 एजेंसीज या चैनल के जो एग्जिट पोल हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है, बाकी 2 बीजेपी के पक्ष में है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सारे के सारे जितने एग्जिट पोल हैं वो मोटे तौर पर कांग्रेस की बढ़त या फिर सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दक्षिण भारतीय तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी जो सारे सर्वे हैं वो कांग्रेस की बढ़त या फिर सरकार बनाते हुए या बनवाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एग्जिट पोल निकले तो मोटे तौर पर अगर जो मोटी तस्वीर होगी वो ये होगी कि सारी राम कहानी में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, कांग्रेस की एक सरकार बढ़ जाएगी। और हिंदी भाषी की बात करें तो हिंदी भाषी में अगर यही मान लीजिए, इसके बहुमत को मान लिया जाए, तो जहां जो है वो कायम रहेगा। आपको मालूम है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की लीडरशिप में कांग्रेस की सरकार है, और मध्य प्रदेश में जो जोड़ तोड़ की सरकार थी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, अब वो बीजेपी की है, यानी वो कायम रहेगी अगर एग्जिट पोल के बहुमत के हिसाब से देखें। और तेलंगाना में बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति, जो पूर्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति होती, केसीआर उसके मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार जाने के पूरे चांसेस या पूरे पूर्वानुमान हैं। और पूर्वोत्तर का जो मिजोरम राज्य है वहां भी चुनाव हुआ था, वहां का पैटर्न आप जानते हैं। अलग अलग चीजें हैं, कोई त्रिशंकु बता रहा है या कोई मोटे तौर पर जो सरकार है वो कायम रह सकती है। लेकिन चर्चा का मेरी जो फोकस है वो 4 महत्वपूर्ण राज्य के लिए। वजह यह है कि 3 हिंदी भाषी राज्य हैं और एक दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई है उसमें कर्नाटक भी दक्षिण भारत का शामिल है। और अगर एग्जिट पोल में तब्दील होते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर जो मोटी तस्वीर होगी वो ये होगी कि कांग्रेस सरकारों की संख्या के लिहाज से एक संख्या उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की सरकार है। और उसके अलावा जो 3 हिंदी भाषी राज्य है उसमें 2 सरकारें कांग्रेस की हैं और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये एग्जिट पोल आएंगे नहीं आएंगे 3 दिसंबर को पता लग जाएगा, लेकिन उसके पहले ये जो पूर्वानुमान आए हैं उससे जबरदस्त एक बहस चल रही है। हालांकि यह भी सच है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जरूर है कि एक मोटे तौर पर तस्वीर वो दिखाते हुए नजर आते हैं। अतीत इस बात का गवाह है कि कहीं ये सही हुए, कहीं ये गलत भी साबित हुए। और जो एक तरफा जीत दिखाते रहे, कई बार वहां पे एक तरफा किसी एक पार्टी की हार हुई है। लेकिन एक चीज तय है कि चुनाव के जो भी नतीजे होंगे वो एक तरफा किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है। खासतौर पर अगर बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत फायदे की स्थिति नजर आ नहीं रही है। मध्य प्रदेश में अगर उसकी सरकार कायम रही तो उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश आरएसएस की एक लेबोरेटरी उसको कहा जाता है। और उसके अलावा अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में आप जानते हैं कि कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था, वो इनके लिहाज से भी पता लग रहा जो ये एग्जिट पोल हैं, और 3 हालांकि उसमें कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो बढ़त है वो कायम है, हालांकि एक तरफा मुकाबला नहीं बताया जा रहा। जो सीट पहले शुरुआत में लगता था कि एक तरफा मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में होगा, लेकिन बढ़त या सरकार बनती हुई सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प जो है वो तेलंगाना की स्थिति है, जहां कांग्रेस ने आश्चर्यजनक तरीके से वापसी की है। आपको मालूम है कि तेलंगाना पूर्व में अविभाजित आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। कांग्रेस की यूपीए सरकार के कार्यकाल में तेलंगाना का गठन हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस के लिए आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सूपा साफ हो गया था। और जो टीआरएस जो आंदोलन की अगुवा थी उसकी एक सरकार बन गई थी। बावजूद राज्य गठन के कांग्रेस को फायदा नहीं मिलता। लेकिन इस बार कांग्रेस 10 साल बाद अगर ये पूर्वानुमान सही साबित होते हैं तो कांग्रेस 10 साल बाद आंध्र की एक हिस्से में वापसी करेगी। और हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषी अगर 2 सरकारें कांग्रेस की रहती हैं, जहां उसकी मौजूदा सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो जाहिर सी बात है 2024 के
जो मुख्य रण है, जो मुख्य चुनाव होने लोकसभा के, उससे पहले कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन साबित होने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, आपको मालूम है कि जोड़ तोड़ की सरकार हुई थी। माधवराव सिंधिया के सुपुत्र, जो ग्वालियर के जो राजकुमार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बगावत की थी और उसके बाद वो बीजेपी की उन्होंने सरकार बनवाई थी और खुद केंद्र में मंत्री बन गए थे। लेकिन जो आंकड़े हैं, वो जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, जो उससे पहले ओपिनियन पोल हुए, वो लगातार ये बताते रहे हैं कि बीजेपी को जो चंबल और ग्वालियर का जो एरिया जो जिसमें प्रभुत्व सिंधिया परिवार का जाता है, वहां पर नुकसान हो रहा है। लेकिन कितना नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, वो एग्जैक्ट पोल के जो आंकड़े होंगे उसी के बाद पता लग जाएगा। लेकिन इन सारे आंकड़ों की बात करें, इन पूरे एग्जिट पोल की बात करें, तो एक चीज साफ है कि बीजेपी कोई बहुत मैसिव विक्ट्री करने नहीं जा रही है। मध्य प्रदेश के भी जो 2 पोल हैं उसमें हालांकि एक अच्छे आंकड़ों के साथ 2 जो पोल हैं उनमें बीजेपी की सरकार बन रही है। और ये जो पूरा जो क्षेत्रवार जो गणित है वो एग्जिट पोल के बाद पता लग पाएगा। लेकिन राजस्थान के जो एग्जिट पोल हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में पिछले तकरीबन 25-30 साल से, यानी 3 दशक से ट्रेंड रहा है कि जिसकी भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस रहो, वो सरकार रिपीट नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा पहली बार है कि जो रिवाज है पुराना, वो जो राज बदलने का जो पुराना रिवाज है वो हो सकता है कि इस बार बदल जाए, क्योंकि जो 5 एग्जिट पोल के आंकड़े उनमें से 3 कांग्रेस की सरकार या बढ़त बता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बहुत जबरदस्त धक्का होगा। वजह यह कि अगर चुनाव से पहले की तस्वीर देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा, ये तमाम जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, बीजेपी का अगर कोई एक राज्य था जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा भरोसा था, वो राजस्थान ही रहा। लेकिन राजस्थान में 5 एग्जिट पोल में से 3 कांग्रेस की सरकार की वापसी की स्थिति बता रहे हैं। वजह यह है कि अशोक गहलोत की जो लोक कल्याणकारी जो स्कीम थी, जो जन कल्याणकारी स्कीम थी, उनका असर साफ तौर पर जमीन पर नजर आ रहा है। अगर ये आंकड़े यही अगर ऐसे रहते हैं, मध्य प्रदेश में आश्चर्यजनक तौर पर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एज लगातार बताया जा रहा था, लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण जो पोल है वो बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं और वो अच्छे बहुमत के साथ उसमें बता रहे हैं। और तेलंगाना, जैसे मैंने जिक्र कर चुका हूं कि मोटे तौर पर सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की बढ़ती हुई सरकार बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी एक स्थिति है कि पहले एक तरफा स्थिति थी, लगता है बीजेपी मुकाबले आ पाएगी। तो जितना सीट का प्रोजेक्शन ये आंकड़े कर रहे हैं उसके लिहाज से कुछ एक में करीबी मुकाबला है और बाकी में एक कांग्रेस साधारण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। राजस्थान में हालांकि 3 एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन वहां कोई बहुत मैसिव विक्ट्री किसी भी पार्टी के पक्ष में हो ना हो, लेकिन एक चीज है कि मुकाबला कांटे का रहा है। और मध्य प्रदेश का जिक्र मैं कर चुका हूं। इन एग्जिट पोल के आधार पर अगर थोड़ा सा आगे चले तो एक चीज है कि बीजेपी अगर कहीं सरकार बनाने की स्थिति में, यानी मध्य प्रदेश की बात करें, तो जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आक्रामक प्रचार था उसकी कहीं ना कहीं भूमिका रही होगी, इसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना जो योजना थी, बड़ी पॉपुलर थी, अब वो कहीं ना कहीं उसका असर रहा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अगर बीजेपी अगर मजबूत स्थिति में आई है तो आप जानते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं का एक आक्रामक जो प्रचार कहें, क्योंकि अंतिम जोर का प्रचार रहा है, चाहे वो राजस्थान रहा हो चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, उसमें सीधे तौर पर कम्युनल कार्ड उन्होंने खेला था। राजस्थान में आप जानते हैं कि सर तन से जुदा जो दपुर की एक दर्जी की हत्या निर्मम तरीके से की, तो उसका मुद्दा उठाया था और तमाम जो भी पैटर्न बीजेपी का है सांप्रदायिक प्रचार का, तो वो उसमें था, उसी तरीके से उसको किया गया था। कितना उसका असर हुआ है, अगर सरकार आएगी तो ये मान ली जाना चाहिए बीजेपी के राजस्थान में एक तो जो कम्युनल जो कैंपेनिंग थी उसने काम किया, जो धर्म का जो एजेंडा था उसने काम किया है। और सरकार नहीं आती है तो मान लिया जाना चाहिए कि बीजेपी का जो कम्युनल एजेंडा है वो जनता ने नकार दिया है। तो राजस्थान का जो मुकाबला होगा वो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि लोगों को जन कल्याणकारी स्कीम चाहिए, अपना फायदा चाहिए या वो चाहिए। बहरहाल नतीजे 3 दिसंबर को सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन एक चीज तय है, जो मोटी तस्वीर है, अगर इनको आधार मान लिया जाए तो कांग्रेस की संख्या, कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या 3 दिसंबर को 1 बढ़ जाएगी, अगर इन्हीं एग्जिट पोल के बहुमत का आधार मान लिया जाए। क्योंकि तेलंगाना में जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है, तो वहां सरकार
कांग्रेस की बनती हुई नजर आ रही है। और हिंदी भाषी राज्यों में बात करें, जिसकी सरकार अगर वही कायम रही तो इस लिहाज से कांग्रेस के लिए नुकसान का नहीं बल्कि 2024 से पहले एक फायदे का सौदा ये चुनाव साबित होंगे। और बीजेपी के लिहाज से बात करें तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता की तस्वीर या चिंता माथे पर उकड़ती हुई साफ तौर पर नजर आएंगी।